हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। किस क्लास के लिए? क्लास नाइन्थ के लिए। ठीक है, क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैथमेटिक्स। ओके, चलो हम लोग अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। याद करो, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था? उसको बोलते हैं विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम। ठीक है बच्चों, विभाजकता के नियम। अब ये नियम मैंने कहां से कहां तक बताए थे? तो 1 से लेकर के 5 तक के लिए बताए थे। ठीक है, एक तो यूज करते हैं, हालांकि देखो एक तो कभी नहीं यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं? 2 से। 2 से विभाजकता का नियम क्या था? 2 से विभाजकता का नियम था कि अगर इकाई का अंक 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, या 6 हो, या फिर 8 हो, अगर इकाई का अंक यह हो, तो इसका मतलब वह जो संख्या होती है वो 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। 3 से अगर विभाजकता की बात करोगे बेटा, तो अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग, ठीक है, 3 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। फिर अगर 4 की बात करें, तो अंतिम 2 अंक, ठीक है बेटा, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। 5 से अगर विभाजकता की बात करें, तो क्या था? अंतिम अंक या तो 5 हो जाए या फिर 0 हो जाए। बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो चलो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, बस एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, यहाँ तक हो गया था। हाँ, अब हम लोग एक हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग है 6 से विभाजकता का नियम। चलिए हेडिंग सारे लोग लोग लगाइए। ठीक है, सारे लोग लगाइए हेडिंग 6 से विभाजकता के नियम। जब हेडिंग लग जाएगी तो आप वाई टाइप कर देंगे। सारे लोग बताइए। ओके, तो अगर नोट कर लिया बेटा, तो अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लिखा है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। मान लेते हैं कि एक संख्या है 18, और आपको चेक करना है कि क्या 18 6 से विभाज्य है। तो बताएंगे क्या आप? उत्तर क्या होगा? विभाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रूल क्या है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेटा रूल ये कहता है, ठीक है, रूल ये कहता है कि जो संख्या है वो 2 से विभाज्य है अगर, और तो और 3 से भी विभाज्य है। अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य है, तब जाके वह संख्या, तब जाके वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में सबको? अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तब जाके वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य होगी। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ओके, चलो अगर आपको समझ में आया तो एक सवाल करके दिखाओ। बताओ, क्या यह संख्या 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी? यस और नो?
यस और नो? होगी। कैसे पहचाना आपने? कौन बताएगा कैसे पहचाना आपने इसको? कैसे पहचाना, कोई बताएगा? चैट में लिख करके बताइए कि हाँ सर हमने इस प्रकार से इसको किया, तब हम पहचान गए कि हाँ ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। कैसे पहचानो? सर इसको 6 से गुणा किया था। नहीं बेटा, 6 से गुणा थोड़ी करना है। देखो 6 से भाग विभाजकता भाग किया था। अच्छा, तो रूल लगाओ ना बेटा। अभी तो देखो ये छोटा संख्या है, तब तो आप जल्दी से भाग करके बता दे रहे हो, लेकिन नियम लगाओ। नियम क्या है कि अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है, इसका मतलब यह है संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखो 2 से विभाजकता का नियम था कि जो अंतिम अंक है, यानी जो इकाई का अंक है, वो क्या हो जाना चाहिए था? 0, 2, 4, 6, 8। तो बताओ क्या 4 है इसमें, इस वाले रूल में? बिल्कुल है। इसका मतलब ये 2 से क्या है? विभाज्य। चलो 3 से विभाजकता का नियम था कि अंकों का योग है ना, अंकों का योग जो कि 9 आ रहा है, 4 4 8 1 9, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। बताओ ये अंकों का योग 9 आ रहा है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है? है, 3 से विभाज्य है। जब ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अतः हम लोग बोल सकते हैं कि 144 6 से भी क्या होगा? विभाज्य होगा। सबको समझ में आया कि नियम कैसे लगाना है, रूल कैसे लगाना है? सबको समझ में आया? अगर हाँ तो इस वाले संख्या को पता करो कि क्या ये 6 से विभाज्य है। ओके बच्चों, अब देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कैसे होगा। तो इसको चेक करने के लिए आप देखेंगे कि ये 2 से विभाज्य है। देखो इसका इकाई का अंक 0 है, और 2 से विभाजकता के नियम में रूल क्या था? इकाई का अंक 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4, 6, 8। चूंकि इकाई का अंक 0 है, अतः यह 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अब बात करेंगे 2520 के लिए कि क्या ये 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य होने के लिए इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए था? 3 से कट जाना चाहिए था। देखो 2 और 5 7 होता है, 7 और 2 9 होता है, 9 और 0 9 होता है। कुल मिला जुला करके इनका योग क्या आएगा बेटा? 9 आएगा। तो क्या 9 3 से विभाज्य नहीं है? बिल्कुल है। तो चूंकि ये संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य है, अतः यह संख्या 6 से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। किसको किसको रूल ये समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया? वाई टाइप करो, जिसको नहीं आया वो एन टाइप कर सकता है। बच्चों 1 सेकंड रुक जाइए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। बस 1 सेकंड रुक जाइए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी।
किसी को भी कैमरा नहीं ऑन करना है। जितने भी बच्चे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, सबका सब रिकॉर्ड हो रहा है। सोच लो, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो कंप्लेन जाएगी फिर। अब तुम्हें अपने मैम से, अपने प्रिंसिपल मैम से बात करना है या फिर अच्छे बच्चे बन के रखना है। हम बार बार बोलते हैं, तुम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ही देख लो, वहां पे लिखा होगा रेड कलर से REC। REC का रिकॉर्ड हो रहा है वो। तो कुछ भी तुम हरकत करोगे ना, सब यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यही मैं बोलता हूँ बार बार कि कोई भी ऐसी हरकत मत करिए जिससे कंप्लेन जाए। अब जितने भी बच्चे हैं बताओ, क्या कंप्लेन कर दूं मैं? अभी तो जो ऑन किए थे बताओ, यही चाह रहे हो कंप्लेन कर दूं? नहीं ना, तो आगे से ध्यान रखना, ठीक है? आगे से ध्यान रखना इस चीज को। ओके। ओके विजेंद्र बेटा, ओके। विजेंद्र की नाम से जो भी है। ओके। तो सभी को बता दिया गया कि ये रूल क्या है, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सारे बच्चों ने स्क्रीन शॉट ले लिया? ओके। ओके, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा, अब है रूल 8 का। 8 से विभाज्यता, है ना? 8 से विभाज्यता हम लोग अब ये सीखने वाले हैं। जल्दी से हेडिंग लगा दो, जल्दी से चलो हेडिंग लगाओ। 8 से विभाज्यता। आई होप सबने हेडिंग लगा दिया होगा, ठीक है? आई होप सबने हेडिंग लगा दिया होगा। चलो देखो क्या कहता है ये नियम। देखो बोला जा रहा है कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से क्या हो, विभाज्य हो। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। हमें 3 अंकों के बारे में देखना है कि अंतिम 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से विभाज्य हो। और कम से कम ये कितने संख्याओं के लिए लगता है? मिनिमम 4 या इससे अधिक। प्रिंस सिंघल के नाम से जो बच्चा है, माइक बंद रखो। देखो, अब ये संख्या है, ठीक है? अब ये संख्या कितने अंकों की है, कोई बताएगा? कितने अंकों की है? 3 अंकों की है, 4 अंकों की है, 5 अंकों की है, 10 अंकों की है? कितने अंकों की है बताओ? ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि ये 4 अंकों की है, तो इसका जो अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंक ये वाला, ठीक है, इसको क्या करेंगे? इसको 4 से, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 है ना, इसको 8 से विभाज्य करके देखेंगे क्या ये विभाज्य हो रहा है। 8 दूनी 16 है, 16, ठीक है। 19 में से 16 जाता है बेटा, 3 आता है। 8 चौक 32। देखो ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। जब पूरी तरीके से ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये है कि यह जो संख्या है ना, वो क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। सबको समझ में आया कि कितने अंकों को हम लोग भाग देकर देखते हैं? सबको समझ में आया?
ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछूंगा आप सभी से, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे चैट बॉक्स में। बताइए क्या सभी लोग, यह संख्या 8 से विभाज्य है, और है तो क्यों है? प्रॉपर रीजन जो देगा मैं उसी का नाम पढ़ूंगा, बस जो ये बताएगा कि हाँ सर ये विभाज्य है या नहीं है, क्यों है क्यों नहीं है, उसी का मैं नाम पढ़ूंगा। चलिए इसका बताइए, रीजन भी बताना है, सुनील जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है, कारण भी बताना है, बिना कारण के उत्तर एक्सेप्ट नहीं होगा। हेलो हेलो। हाँ बताइए। सर इसके पीछे 6 सुनील, है। नहीं ये कोई नियम नहीं है बेटा, ये कोई नियम नहीं है। ओम प्रकाश ने बहुत सही आंसर किया, बहुत शानदार बेटा। ओम प्रकाश के नाम से जो भी बच्चा है इन्होंने सही उत्तर किया। फिर अ, अजय गढ़वाल करके बच्चा है, इन्होंने भी सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। पर यही है, ओम प्रकाश ने उल्टा लिखा हुआ है और कुछ दिक्कत नहीं है। हालांकि हम आपके कहने का मतलब समझ गए हैं बेटा। हाँ, बस आपने उल्टा लिखा हुआ, 8 को पहले नहीं लिखना था, 136 को पहले लिखना था। देखो आपकी गलती, अपनी गलती देखो बेटा। ओम प्रकाश के नाम से जो भी है, शाहरुख खान के नाम से एक बच्चा है उसका भी सही है। जयवीर शर्मा के नाम से बच्चा है, वो भी सही है। विजेंद्र जांगरा के नाम से बच्चा है, वो भी सही है। बहुत बढ़िया, जिनका भी मैंने नाम लिया ये सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, आप लोग उत्तर तो बताइए ही बताइए, साथ में कारण भी बताइए, ठीक है बेटा। ओके, सतीश कुमार के नाम से एक बच्चा है, सुनील जांगरा, हाँ सब सही आप लोग बता रहे हैं। अजय कुमार, जितने भी बच्चे हैं सब सही बता रहे हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा कि क्यों है। चलो अब देखते हैं 9 से विभाजकता का नियम। हेडिंग लगा दीजिए अपनी कॉपी में। चलिए चलिए हेडिंग लगाइए सारे बच्चे लोग, सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, 9 से विभाजकता। अब ये 9 से विभाजकता क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से क्या होगी? विभाज्य होती है। हमें अब अंकों का योग देखना है। जैसे मान लो एक सवाल ले लेते हैं, 648, और हमें चेक करना है कि क्या ये 9 से विभाज्य है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये 9 से विभाज्य है। तो बेटा ये जो रूल होगा ना, ये जो रूल होगा वो क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि आप इनके अंकों का योग निकाल लीजिए। इनके अंकों का योग क्या होगा? इनके अंकों का योग होगा 6 + 4 + 8, 4 10 और 18 होता है। ठीक है, 18 होता है। ठीक है, अब बताओ क्या 18 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा? क्या 18 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा? अगर हाँ, अगर हाँ तो, हाँ अगर हाँ तो हम बोल सकते हैं कि 9 से विभाज्य होगा। क्या विभाज्य होगा? ये वाली संख्या, ये वाली संख्या। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। चलो इसी हिसाब से एक सवाल मैं पूछता हूँ आप सभी लोग से। चलो बताओ कि क्या यह है 9 से विभाज्य है या नहीं है?
नहीं है या है तो बताना उसका कारण, कारण अभी जरूर बताना, अदरवाइज आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कर दे। अब देखो कौन कौन से बच्चे उत्तर सही से बता रहे हैं कि इसका रीजन क्या होगा सर। तो अजय अग्रवाल का एक बच्चा है, फिर जयवीर शर्मा के नाम एक बच्चा है, गुणपाल नय के नाम से एक बच्चा है, सतीश कुमार के नाम से एक बच्चा है, ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया बेटा, बेटा ओम प्रकाश के नाम से जो भी है, अजय कुमार के नाम से एक बच्चा है, बिल्कुल सही आंसर। विजेंद्र जांगरा ठीक है, सही है। सुमेर जांगरा आपका भी ठीक है। सीमा शर्मा ठीक है। तो इतने बच्चे थे जो रीजन भी बता रहे थे और उत्तर भी बता रहे थे। तो इन सारे बच्चों ने कहा कि सर अगर आप इसको जोड़ेंगे ना, ठीक है सर, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और जो 27 होता है वो अपने आप में 9 से क्या होता है सर, विभाज्य होता है। जब विभाज्य होता है तो सर हम लोग बोल सकते हैं कि जो दी गई संख्या है ना, ये क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, देख रहे हो बेटा। चलो अब मैं आपसे सभी से एक सवाल पूछता हूँ। चलो बताओ, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। रीजन भी सब लोग बताएंगे, ठीक है। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है। अजय अग्रवाल के नाम से बच्चा है, बिल्कुल सही आंसर। गुणपाल नय के नाम से है। उत्तर बताइए अपना, गुणपाल के नाम से जो बच्चा है। नो, ठीक है, नो। नो, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे लोग बोल, ठीक है। सुमेर जांगरा बहुत बढ़िया, अजय कुमार वेरी नाइस, ठीक है। पवन वर्मा, प्रमोद वर्मा, ठीक है। और कौन लोग, जितने भी बच्चे हैं सबके सब सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आप इसका ऐड करोगे इनके अंकों का तो 20 आएगा, और जो 20 होता है ना वो 9 से विभाज्य नहीं होता है, इसीलिए ये वाली संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हेडिंग लगाओ। अच्छा एक बात और, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो नियम है 10 से विभाजकता। बोला जा रहा है बेटा कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। कितना आसान है, सोचो। कोई भी संख्या, ठीक है, उसके इकाई के अंक क्या हो, शून्य हो। तो इसको भी के लिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक बेटा शून्य है, ठीक है, इकाई का अंक शून्य है, तो वह संख्या क्या होती है, 10 से विभाज्य होती है। बहुत आसान सा नहीं, सबको समझ में आया। बहुत ही आसान, सबसे आसान तो हमको लग रहा है यही है। कुछ करना ही नहीं है, बस ये देखना है कि लास्ट में जीरो है कि नहीं है, बस, और कुछ करना ही नहीं है। चलो हम एक सवाल देते हैं। बताओ ये संख्या क्या 10 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। बताओ बेटा, ये होगी कि नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल होगी। जयवीर शर्मा के नाम से बच्चा है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही, होगी होगी होगी, वेरी नाइस बेटा। चलो अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया,
अब बताओ क्या ये 10 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी? बताओ क्या ये 10 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक क्या है? 9 है ना, जबकि होना क्या चाहिए था? 0 होना चाहिए था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है बेटा 11 से विभाजकता का नियम। ठीक है, 11 से विभाजकता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। हम लोग देखो 10 तक पढ़ चुके हैं बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? 11। देखो लिखा है कि किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए दाएं, ठीक है, दाएं दाएं समझ रहे हो ना बेटा? अगर मैं अपनी बात करूं तो ये हमारे लिए दाएं है। ठीक है, देखो मान लो अगर कोई बच्चा है ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे कोई बच्चा है और ये ऐसे पीछे की तरफ खड़ा हुआ है, मान लो ये इसके बाल है, मेरी बात समझना, ये इसके बाल हैं, ये पीछे की तरफ खड़ा हुआ है, ये इधर देख रहा है ना, इधर देख रहा है। तो ये वाला जो हाथ है इसको बोलते हैं दायां हाथ। दायां हाथ। अभी अगर आप पढ़ रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पे, तो ये वाला जो आपका हाथ होगा वो क्या होगा? दायां हाथ होगा। ठीक है, और ये वाला जो हाथ होगा ये क्या होगा? बायां हाथ होगा। सबको इतना समझ में आता है कि नहीं आता? जल्दी बताओ, सबको इतना समझ में आता है? ओके ओके, वेरी नाइस। तो अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कर लिया जाता है या ज्ञात कर लिया जाता है। यदि यह अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ये क्या है समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर बात करें, ये है इसका दायां, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो ये दायां है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा आपका पहला वाला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा, ये चौथा, और बेटा ये क्या है? पांचवा है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। तो अब क्या करो, ऐसे यहाँ से जाओ यहाँ, फिर यहाँ से जाओ यहाँ, यानी कि पहले 1 से लेके 3 पे जाना है, 3 से लेके फिर 5 पे जाना है, यानी जो विषम संख्याएं हैं उस पे जानी, जो विषम स्थानों पे अंक है, विषम स्थानों के अंकों का योग। अब सम, ठीक है, अब देखो सम अंकों के, सम स्थानों के अंकों को जोड़ दो। दो वाले स्थान पे क्या, दूसरे वाले स्थान पे क्या है? 4 है। चौथे वाले स्थान पे क्या है? 0 है। 0 और 2 को जोड़ दो, ये हो जाएगा सम स्थानों के, सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, अब देखो विषम स्थान के अंकों का योग क्या होगा, ध्यान से देखो। 4 8 1, तो ये 0 और 2 मिलके 2 हो जाएगा। 8 4 12, 12 1 13, ये 13 हो जाएगा। ये 2 और ये 13, अब इन दोनों ही अंकों का योग निकाल लो बेटा। ये जो 2 आया ब्लैक कलर से मैं इसको घेर रहा हूँ, इन दोनों का ही क्या कर लो? अंतर। 13 माइनस 2 क्या होता है? 9 होता है, 9। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कि हाँ ये विभाज्य होगा या नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 13 में से 2 जाता है तो 11 आता है ना। बताओ क्या 11 से विभाज्य होगा बच्चों? क्या 11 से विभाज्य होगा? बताना जरा। बिल्कुल होगा। इसीलिए वो जो दी गई संख्या है, वो जो दी गई संख्या है वो क्या होगी?
11 से विभाज्य होगी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर हाँ तो वाई, नहीं आया तो एन टाइप करिए। ठीक है, ओके बच्चों, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी, 1 सेकंड रुक जाइए। अब मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक सवाल देता हूँ आप सभी लोगों को, आप लोग करके बताइएगा। बताइए कि क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो रूल ये है, इनके दाएं से चलिए, सम अंक और विषम अंकों को योग करके निकाल लीजिए। ठीक है, विषम अंकों के योग को विषम अंकों के योग से घटा दीजिए, और अगर वह या तो वह 0 आ जाता है या फिर 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाता है। ठीक है, 11 से विभाज्य होने वाला कोई नंबर आ जाता है तो समझ जाइएगा कि वह संख्या विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए इसको बताइए। ओके बच्चों, ठीक है। चलो अब कुछ सवाल देखो ध्यान से। यहाँ पे एक प्रश्न है कि यदि संख्या इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, 11 से विभाज्य हो तो यक्ष का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए रूल लगाएंगे, पहले विषम अंकों के योगफल को ज्ञात करेंगे, फिर सम अंकों के योगफल को ज्ञात करेंगे। देखो बेटा यहाँ से ऐसे, सबको समझ में आ रहा है? बताओ सबको समझ में आ रहा है? तो विषम विषम, अच्छा रुक जाओ, रुको इसको रेड कलर से ही लिखते हैं ताकि आप समझ जाओ। विषम स्थानों के अंकों का योग, तो क्या होगा? देखो बेटा ये होगा आपका 9, 3, 2, ठीक है, यानी 2, 3, 9, जो कि 15 के बराबर आएगा। अब सम स्थानों के अंकों का योग, इसको जोड़िए। देखो ये है 8, ठीक है, फिर क्या है x, और फिर क्या है 9। 9 और 17, 17 प्लस x,
याद करो, इन दोनों का ही अंतर 11 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो 17 प्लस एक्स में से बेटा, ठीक है बेटा, समझना मेरी बात को, 17 प्लस एक्स में से 15 माइनस कर देंगे। 15 में से 17 घटा दो, यानी कि 17 में से 15 घटा दो, क्या आएगा? 2 आएगा। अब बताओ यक्स के स्थान पे क्या होना चाहिए? तो क्या अगर यक्स के स्थान पे 9 रख दें, अगर यक्स के स्थान पे 9 रख दें, क्या नहीं बन जाएगा? ये वही क्या बन जाएगा? हम सोच सकते हैं कि वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यक्स का मान आ जाएगा 9। किसको किसको समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया? सबको आ गया? अरे वाह। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल आएगा। एक सेकंड बेटा रुकना जरा, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? 9 और 17 होता है, 9 3 12 जो 14 है। एक सेकंड रुकना जरा। 9 3 ओहो, ये देखो 9 3 12, 12 2 14 होता है, हमने 15 लिखा है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बाकी सब कुछ सही है, हर एक चीज सही है, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो 17 में से 14 जाता क्या आता है? 3 प्लस एक्स। अब 3 में से क्या जोड़ेंगी कि 11 कट जाए, या 11 से कट जाए? बताना जरा बेटा, आप सभी लोग बताओ। 3 में ऐसा क्या जोड़े कि भाई 11 से कट जाए? जल्दी बताओ। 3 में ऐसा क्या जोड़े जोड़े कि 11 से कट जाए? कौन बताएगा इस क्लास में? कौन बताएगा? 8 जोड़ा जाए, बहुत बढ़िया। यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 8। यही आपका फाइनल आंसर होगा, उत्तर होगा। देखो, इसी को यहाँ पे किया गया है। चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अच्छा सवाल था अपने आप में, अपने आप में अच्छा सवाल था। ठीक है बच्चों, चलो अब कुछ प्रश्नों को हल करो। ठीक है, चलो अब अपने प्रश्नों को हल करो। इस प्रश्न को हल करिए और इसका उत्तर करिए सारे बच्चे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए। सारे बच्चे उत्तर करिए बेटा, सारे बच्चे, ठीक है। मुझे सब बच्चों का उत्तर चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा भी होगा बहुत अच्छे से। जल्दी से इसका उत्तर करिए। सारे लोग उसका उत्तर करिए, ठीक है। अभी बहुत कम बच्चों ने उत्तर किया। बेटा आप लोग कर क्यों नहीं रहे हो? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। हर एक चीज अच्छे से समझा दो फिर भी ये हाल है। अरे बेटा करोगे नहीं तो आपकी अटेंडेंस नहीं चढ़ेगी। आप लोग क्यों नहीं समझते हो?
है ना। आपको ये सब सवाल करने हैं, पोल का उत्तर इसीलिए बोला जाता है ताकि आप लोग की अटेंडेंस चढ़ सके। ऐसा थोड़ी है कि बस क्लास में ज्वाइन कर लोगे तुम्हारा अटेंडेंस चढ़ जाएगा ना। अंतिम में मैं ही तो आपका अटेंडेंस चढ़ाऊंगा। तो मैं ये चेक करता हूँ कि किस बच्चे ने क्वेश्चन किया, किसने नहीं किया। तो जिन बच्चों ने किया होता है मैं अटेंडेंस बस उन्हीं की चढ़ाता हूँ, बाकी बच्चों की अटेंडेंस नहीं चढ़ाता हूँ। अगर आपको मालिक के पोल का उत्तर नहीं देने आता तो समझ सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे होगा, एक 3 डॉट ऐसे, ये देखो मान लो आपका मोबाइल का स्क्रीन है, तो यहाँ पे ऐसे 3 डॉट बना होगा, इसको दबाओ। जब इसको क्लिक करोगे तो ऐसे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बन के आ जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसी एक आकृति बनी होगी, देखो ऐसी। और यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे लिखा होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, इस एक्टिविटीज वाले बटन को दबाना बेटा। ठीक है, इस वाले बटन को जो ही दबाओगे तो ही इस प्रकार का एक पेज खुलेगा ऐसे। यहाँ पे लिखा होगा पोल्स, पोल्स, और यहाँ लिखा होगा वन एक्टिव। अब इसको क्लिक करना। जो इसको क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिखेगा तुमको। मान लो ये क्वेश्चन 90 है ना, अभी के लिए दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे। और वहां पे ऐसे 4 गोले बने होंगे, 4 गोले। पहले गोले का नाम ए है, दूसरे गोले का नाम बी, तीसरे का नाम सी और चौथे का नाम डी। जो भी तुम्हारा उत्तर होगा सेलेक्ट करना। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक वोट का बटन आ जाएगा, VOTE, वोट का बटन। इस वाले बटन को दबा देना। जो ही इस वाले बटन को दबाओगे तुम्हारा उत्तर मेरे पास चला आ जाएगा, मेरे पास। जो ही इस बटन को दबाओगे तुरंत। सारे बच्चे अब ऐसे उत्तर करिए। अभी सिर्फ 13 बच्चों ने उत्तर किया है, सिर्फ 13 बच्चों ने। बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं चढ़ेगी। फिर आपका आना यहाँ पे फिर बेकार हो जाएगा बेटा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आना यहाँ पे सफल हो तो जल्दी से उत्तर करिए पोल में। ठीक है, 5 सेकेंड और फिर हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, समय समाप्त। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर आप चैट में दे सकते हो। सवाल क्या है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने के लिए रूल क्या था। रूल था यह 2 से विभाज्य हो और यह 3 से भी विभाज्य हो। तो 2 से विभाज्य होने के लिए जो पहली अंतिम संख्या है ना, अंतिम संख्या वो क्या होनी चाहिए। वो या तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। उस हिसाब से ये तो नहीं होगा। ठीक है, और कौन नहीं होगा। देखो डी वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसका जो पहला संख्या वो 9 है। जबकि होना क्या चाहिए था, इनमें से किसी एक को होना चाहिए था। अब 2 ऑप्शन आपके बचते हैं। अब इन अंक को जोड़ना स्टार्ट करो। 2, 4, 5, 5, 4, 9, 9, 2, 11। क्या 11 3 से कट जाएगा। नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। अब इसको चेक करो, इसको जोड़ो इसके अंकों को। 3 + 5 +8 +5 +6 जोड़ो। 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 5, 6, 21, 21, 21, 21, 6, 27, 27 आ रहा है। यानी कि ये 3 से कट जाएगा, 2 से पहले ही सही कट रहा था। सही उत्तर कौन होगा, सी वाला उत्तर सही होगा। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया बेटा। ओके, अगर समझ में आया चलो अब ये वाला सवाल करके दिखाओ। ये वाला सवाल करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 20। जैसे मैंने कहा है अभी को उत्तर देने के लिए वैसे ही उत्तर करो चलो। बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए।
अभी सिर्फ एक बच्चे ने उत्तर किया है, सिर्फ एक बच्चा। हालांकि अभी सब लोग लगा रहे होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन अभी सिर्फ एक बच्चे ने उत्तर किया। जल्दी से सारे बच्चे उत्तर करिए। पिछले सवाल को 15 लोगों ने उत्तर दिया था, 15 लोगों ने। और भी उत्तर मुझे मिल रहे हैं अभी, ठीक है, बढ़िया। आप लोग भी उत्तर करिए, और जो लोगों ने नहीं किया। बच्चों 5 सेकंड, और उसके बाद से हम बंद कर देंगे पोल। जल्दी से उत्तर करिए। बच्चों पता है होगी आपकी, तो हम लोग एक नया चैप्टर अब पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये खत्म हो गया अपने आप में, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। तो यानी कि जब भी आप क्लास होगी, यानी कब होगी, अब मंडे को, है ना, मंडे को होगी। तो जब मंडे को होगी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे, एकदम नया, एकदम न्यू। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? हेलो हाँ बेटा बताओ। सर, एक बार ये सवाल समझा दो। बिल्कुल समझा देंगे, आप चिंता मत करिए। अभी के लिए बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा आंसर देने दीजिए, अभी मैं समझा देता हूँ। चलो बच्चों, अब आप इसका उत्तर करो। ठीक है, अब आप इसका उत्तर करो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में इसका उत्तर करो। मैं समझा देता हूँ। देखो, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक, ठीक है बेटा, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बताओ, 8 से विभाज्य होना चाहिए था। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का अंतिम 3 अंक है 347। इसको काटने की कोशिश करो। तो 8 दूनी 16, 8 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, ये 7 आएगा। अब खुद सोचो, क्या 27 8 से कट जाएगा? अरे 8 3 24 होता है, 24 ही लिख पाओगे। 24 और 3 27, 3 क्या बच गया, शेषफल बच गया। जब शेषफल बच गया यानी यह संख्या 8 से कट नहीं होगी। ठीक है, चलो ये संख्या तो नहीं होगी। अब इसका अंतिम 3 अंक ले लिया जाए, क्या लिखा है, 0 16, इसको क्या लिख सकते हो आप, 16। तो क्या 16 8 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो जाता है बेटा? 8 दूनी 16 हो जाता है। तो बस ये यानी कि यह संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी, आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला पार्ट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? ओके बच्चों, ये क्लास यहीं तक ओवर हो रही है। अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी लोग तैयार होकर आएंगे एक न्यू चैप्टर के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, ये क्लास ओवर हो रही है। बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। आप अपना डाउट पूछ सकते हैं कोई भी बच्चा। गुड नाइट।